सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से 15 से लेके 16 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब जो आपका इंडिया है बच्चों, इंडिया कहाँ लाई करता है? तो इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा ग्लोब है। ठीक है, तो इंडिया बच्चों आपका कहाँ पे लाई करता है? इंडिया यहाँ पे लाई करता है। तो ये कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है बच्चों। ठीक है, कहाँ लाई करता है? तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बच्चों इसका देखें तो आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, कौन सा एक्सटेंट? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है बच्चों। देख पा रहे हो? ये देख पा रहे हो क्या आप? तो ये इसका क्या है? तो ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होने वाला है बच्चों। बट हम लेते कहाँ से हैं? इंदिरा पॉइंट से लेते हैं 6 डिग्री 8 मिनट से। ठीक है, नॉर्थ, क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार में लाई करता है इंदिरा पॉइंट। और जो आपका 2004 में जो सुनामी आई थी बच्चों, उसमें क्या हुआ, जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या हो गया? वो सबमर्ज हो गया। ठीक है, बट हमारा जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है बच्चों, अगर मैं कहूँ हमारा जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है बच्चों? सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बच्चों हमारा कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट केबीतू है। और हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गुहार मोटा। ठीक है, तो अगर मैं लैटिट्यूडनल इसका एक्सटेंट देखूं बच्चों, अगर मैं क्या देखूं, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखूं, ठीक है, तो मैंने बताया 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है ना। और अगर मैं मेन लैंड पे लूँ तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लॉन्गिट्यूडनल अगर बच्चों में एक्सटेंट देखूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स। समझ पा रहे हो? अब आप बोलोगे सर ये मिनट क्या है? तो जब हम कभी भी डिग्री को, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपका ये मिनट लगता है बच्चों। जब वो पूरा का पूरा एक डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इंडिया की लोकेशन है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। और मैंने बताया आपको इंडिया कहाँ लाई करता है? तो इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आप सभी को क्लियर हुआ क्या? आप बोलोगे यस सर। ठीक है, अब इंडिया का अगर हम देखें पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में इंडिया का पोजीशन क्या है बच्चों? तो इंडिया का पोजीशन है 2.4%। ठीक है, इंडिया का पोर्शन क्या है? 2.4% है। इतना ये एरिया कवर करता है, लैंड एरिया। इतना ये क्या कवर करता है? लैंड एरिया कवर करता है बच्चों। कितना? 2.4%। और अगर मैं इसको किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है बच्चों दुनिया का एरिया इन कंपैरिजन विथ इंडिया। तो इंडिया कितना एरिया कवर करता है? 2.4%। ठीक है, इंडिया अकॉर्डिंग टू लैंड, इंडिया अकॉर्डिंग टू लैंड बच्चों, अकॉर्डिंग टू लैंड इंडिया कवर करता है कितना? 7th पोजीशन। कौन सी पोजीशन कवर करता है? 7th। इससे अगर हम ऊपर देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है बच्चों? रशिया के पास है। दूसरा किसके पास है? कनाडा के पास है। तीसरा बच्चों चाइना के पास है। फोर्थ वाला किसके पास है? ब्राज़ील। ठीक है, नहीं, फोर्थ वाला आपका यूएसए के पास है बच्चों। किसके पास है? तो यूएसए के पास है। ठीक है, किसके पास है? यूएसए के पास है बच्चों। ठीक है,
ठीक है। किसके पास है फोर्थ वाला? यूएसए के पास है। फिफ्थ में बच्चों किसके पास है? फिफ्थ में है ब्राज़ील के पास। सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के पास है बच्चों। और सेवंथ पे किसके पास है? इंडिया के पास है। तो ये इंडिया का क्या है आपका? ये बच्चों इंडिया की पोजीशन है अकॉर्डिंग टू लैंड। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया मतलब फर्स्ट पे लाई करता है इन कंपैरिजन विद पॉपुलेशन। तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, और जो ब्राज़ील है वो आपका 5वें में ही है पॉपुलेशन के हिसाब से भी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इंडिया का क्या लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया के क्या सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कवर बता दिया कितना लैंड एरिया कवर करता है। अगर हम बात करें बच्चों कोस्ट लाइन की, तो ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, देख पा रहे हैं आप सभी? तो ये इंडिया की क्या है? कोस्ट लाइन है। तो ये जो इंडिया की कोस्ट लाइन है ना 611 किलोमीटर है। और अगर पूरे जितने भी इंडिया के आइलैंड्स वगैरह हैं उनको कवर करें तो इंडिया का टोटल कोस्टल लाइन कितना है बच्चों? 7517 किलोमीटर। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर जो इंडिया का है वो कितना एक्सटेंड करता है? 12 नॉटिकल माइल्स, है ना। तो ये कहाँ से आया है आपका टेरिटोरियल वाटर? अगर हम देखें तो ये अंकलॉस से आया है। कहाँ से आया है? ये आया है आपका अंकलॉस से। अंकलॉस क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ ओपन सी। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ ओपन सी अंकलॉस क्या कहता है, किसके बारे में कहता है बच्चों? तो वो कहता है कि दुनिया का वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब सभी को पता है कि लैंड जो बाउंड्री है सभी को दिख रही है कि ये यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, और ये एक बाउंड्री से डिवाइडेड है, बट वाटर में तो कोई बाउंड्री नहीं है। तो अंकलॉस एक रूल लेके आई कि जो आपका कितना होगा, जो ये नॉटिकल माइल होगा, कितना नॉटिकल माइल? 200 नॉटिकल माइल होगा ना बच्चों, ये आपका क्या होगा? किसी भी देश का टेरिटोरियल वाटर होगा, और किसी भी देश का क्या होगा? वाटर होगा। बट इसमें भी डिवाइडेड कर दिया डिफरेंट। तो जो टेरिटोरियल वाटर है बच्चों वो 12 नॉटिकल माइल है। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर। तो यहाँ पे सारे के सारे कानून चलते हैं इंडिया के, जो लैंड पे चलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का पूरा एरिया कवर होता है। इसीलिए जो हम अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना वो यहाँ से लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा रूम मिले टू कवर आर वाटर। और अगर हम यहाँ से वाटर कवर करेंगे तो यहाँ से हमें कम मिलेगा, इसीलिए हमारे 2 सदर्न मोस्ट पॉइंट लिए हैं इंडिया ने। ठीक है, एक मेन लैंड से है और एक कहाँ से है? एक आपका आइलैंड से, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी मुझे लगता है। ठीक, अब मैंने आपको इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बता दिया है बच्चों, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बता दिया। अब देखो एक और पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, कि जो आपका इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे 6 डिग्री चैनल है बच्चों। तो जो 6 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करता है? इंदिरा पॉइंट को अलग करता है बच्चों, किससे? इंडोनेशिया से। किससे सेपरेट करता है? तो इंडोनेशिया से सेपरेट करता है क्या? 6 डिग्री चैनल। याद रखेंगे ये पॉइंट। अब देखो बच्चों इंडिया के नेबर्स, इंडिया की नेबर्स की अगर हम बात करें
तो देखो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से होंगे। इंडिया का नेबर कौन सा है बच्चों? पाकिस्तान है ना। उसके बाद क्या होगा? अफगानिस्तान होगा। उसके बाद देखो चाइना है। उसके बाद देखो बच्चों नेपाल है। उसके बाद देखो बच्चों भूटान है। फिर क्या है? म्यांमार है क्या? श्रीलंका है। यहाँ पे आपका कहीं पे मालदीव्स है। तो ये इंडिया के नेबर हो गए बच्चों। ये बांग्लादेश हो गया। ये क्या हो गया? बांग्लादेश। तो ये इंडिया के नेबर्स हैं बच्चों। ये इंडिया के क्या है? नेबर्स है। पोजीशन देख पा रहे हो आप? तो ये जो बांग्लादेश है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इसकी इंडिया के साथ। लॉन्गेस्ट बाउंड्री क्या करता है? ये शेयर करता है बच्चों। किसके साथ? विथ इंडिया। तो भारत के साथ ये सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। कौन? आपका बांग्लादेश। ठीक है। फिर ये देखो इधर म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है बच्चों? बर्मा है। ठीक है। भूटान देख लो, पाकिस्तान देख लो। ठीक है। तो यही है बच्चों। देखो अब मैंने यही तो बताया आपको। मैंने क्या बताया? इंडिया के नेबर्स कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है। ठीक है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। उसके बाद चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक है। श्रीलंका और मालदीव्स इसके क्या हैं? दो नेबर्स हैं। देखो श्रीलंका और मालदीव्स, ये श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव्स है। और यहीं पे बच्चों आपका क्या है? यहीं पे आपका पाक स्टेट है। तो यहीं पे क्या रहने वाला है? यहीं पे आपका पाक स्टेट भी रहने वाला है बच्चों। ठीक है। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा है। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये बात कर रहा है। देखो ये आपका जो देख रहे हो ना आप बच्चों, ये वाली लाइन, ये 23 डिग्री एंड हाफ है। ये 23 डिग्री एंड हाफ क्या है आपकी बच्चों? नॉर्थ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं इसे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने स्टेट से ये पास होती है बच्चों? तो ये 8 स्टेटों से पास होती है। ठीक है। सबसे पहला कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है। राजस्थान। फिर दूसरा क्या हो गया बच्चों? राजस्थान हो गया। एम से एमपी हो गया। छत्तीसगढ़ हो गया बच्चों। झारखंड, वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां क्या हो गया? मिजोरम हो गया बच्चों। तो बच्चों ये आपके क्या है? 8 राज्य हैं जहां से आपका क्या जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हो ना, ये 23 डिग्री एंड हाफ, ये कितने स्टेट से जाती है? तो आप बोलोगे 8। याद करने का तरीका बच्चों, याद करने का तरीका आप इस ट्रिक से कर सकते हैं याद। ग्राम चाय GWTM, इससे कर सकते हैं बच्चों आप याद। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका ट्रिक वाला पोर्शन हो गया। ये आपके लिए क्या है? एक ट्रिक है। ठीक है। तो कितने स्टेट से जाती है? तो ये जाती है बच्चों 8 स्टेटों से। ठीक है। तो यही मैंने कहा आपको, ये कितने स्टेटों से जाती है बच्चों? 8 स्टेटों से जाती है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना। मैक्सिमम पास कहाँ से होती है बच्चों? तो ये MP से पास होती है। और सबसे कम पास कहाँ से होती है? राजस्थान से। माही रिवर बच्चों इसको 2 बार क्रॉस करती है। माही रिवर कितने बार क्रॉस करती है? तो 2 बार क्रॉस करती है। कौन कौन सी कैपिटल सबसे क्लोज है? तो रांची छत्तीसगढ़ की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी, अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की, और ऐजवाल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। तो जो अगरतला है ना, वो सबसे
पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, है ना। पॉइंट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पेपर में आता है कि कौन से स्टेट का कैपिटल नियरेस्ट है, किसके, क्या बोलते हैं, नियरेस्ट है किसके, नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आगरतला हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आगरतला हो जाएगा। और आगरतला किसकी कैपिटल है, तो आगरतला बच्चों त्रिपुरा की कैपिटल है, याद रखेंगे। तो त्रिपुरा सबसे पास पड़ता है, एक पॉइंट, ठीक है। माही रिवर, जो माही रिवर है वो 2 बार क्रॉस करती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से पास होती है, एमपी से। तो एमपी हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। और शॉर्टेस्ट बच्चों कहां से करती है, तो शॉर्टेस्ट करती है राजस्थान से, समझ पा रहे हो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 23 डिग्री एंड हाफ इंडिया से ही पास करती है, और भी कंट्री से पास करती है, पर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट बच्चों हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास रहने वाला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या रहने वाला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बारे में बात करें तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है बच्चों। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें तो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाई करता है, जो कि क्या है 5.5 घंटे क्या है अहेड है, किससे, ग्रीनिक मेरिडियन टाइम से। तो ग्रीनिक मेरिडियन टाइम, और जिसको क्या बोलते हैं, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनिक मेरिडियन टाइम, ठीक है, को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। वहाँ से पूरी दुनिया का टाइम चलता है और वो आपका 0 डिग्री पे लाई करता है। और ग्रीनिक एक शहर है आपका ब्रिटेन में, ठीक है। तो अब जो इंडिया का टाइम है और जो ग्रीनिक का टाइम है, दोनों के टाइम में 5.5 घंटों का अंतर है बच्चों, और जो हमारा टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। तो मतलब ग्रीनिक में अगर 12 बजेंगे तो यहाँ कितने बजेंगे, सुबह के 5:30 बजेंगे, ठीक है। हमारा जो लॉन्गिट्यूड है ग्रीनिक का बच्चों वो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। वो क्या है, तो वो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट रहने वाला है। और इंडिया में कितने राज्यों से ये पास होता है आपका ग्रीनिक मेरिडियन, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पास होता है बच्चों 5 राज्यों से। तो इसे लिखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखेंगे। कितने राज्यों से बच्चों ये पास होता है, तो 5 स्टेट से बच्चों ये पास होता है। और वो स्टेट क्या है, सबसे पहला स्टेट बच्चों आपका एमपी है, दूसरा आपका यूपी है, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है बच्चों, ठीक है। फोर्थ आपका क्या है, उड़ीसा है, और फिफ्थ बच्चों आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये 5 राज्यों से आपका जाता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमने अपना टाइम यहीं से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। जो आप देख रहे हो मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है, हमारी घड़ी मैच है किससे, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। इसका लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है वैल्यू, तो ये होती है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। अब ये दोनों के दोनों बच्चों जहाँ पे क्रॉस करते हैं ना, ये कहाँ पे क्रॉस करते हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ, एट संजय गांधी नेशनल पार्क में बच्चों। कहाँ क्रॉस करते हैं दोनों के दोनों, तो संजय गांधी नेशनल पार्क में बच्चों ये दोनों के दोनों क्रॉस करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है क्या, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों, डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी आपको क्लियर हो गया है, देखो, ठीक है। तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हमने जानकारी करी। अब हम अपने फैक्ट्स देख लेते हैं बच्चों।
तो क्या है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ठीक है, ये कहाँ से क्रॉस करता है, तो देखो ये यूपी से क्रॉस कर रहा है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, एमपी से, रायपुर और आंध्र प्रदेश से। तो यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रहा है बच्चों। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। पहले की एनसीईआरटी में ये इलाहाबाद दे रखा था, अब ये क्या हो चुका है बच्चों, अब ये मिर्ज़ापुर हो चुका है। पहले इलाहाबाद के नैनी से क्रॉस करता था ये, ठीक है। क्लाइमेटिक जोन हम देखें तो ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो देखो आपका जो ये 0 होता है ना, 0 डिग्री, ये कैसा जोन होता है, ये हॉट होता है बहुत, ठीक है। इससे जब ऊपर जाते हैं हम 23.5 डिग्री एंड हाफ, तो ये आपका कैसा होता है, ये ट्रॉपिकल जोन होता है। ट्रॉपिकल मतलब गर्म, पर इतना भी गर्म नहीं जितना आपका 0 डिग्री है। और जो इसके आसपास का इलाका बचता है ना बच्चों, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल में भी वैसे टेम्परेचर रहता है, बट ये इसके आसपास का इलाका रहता है ट्रॉपिकल के, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो क्या, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन इंडिया में लाई करता है। तो इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, तो आप बोलोगे इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है बच्चों। कैसा क्लाइमेट है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहने वाला है इंडिया में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया इंडिया के बारे में। अब इंडिया की फिजियोग्राफी देखें तो इंडिया जो है बच्चों, वो कौन सी प्लेट से टूटा है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटा है, जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो बच्चों, चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो अब बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है। जो इंडिया का आप नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, इंडिया का कौन सा पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ठीक है। इंडिया का कौन सा पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो बहुत पहले के टाइम पे क्या हुआ था, ये वाला पोर्शन किसका पार्ट था, गोंडवाना प्लेट का पार्ट था। किसका पार्ट था, गोंडवाना प्लेट का पार्ट था। गोंडवाना प्लेट का ही पार्ट बच्चों आपका अफ्रीका वाला है, और गोंडवाना प्लेट का ही पार्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया वाला है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट थे। अब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों ना स्मैश हो गए। यूरेशियन प्लेट है बच्चों ये, यूरेशियन प्लेट से क्या कंबाइन हो गया आपका, यूरेशियन प्लेट से ये गोंडवाना प्लेट कंबाइन हो गया, ठीक है। अब जब ये दोनों के दोनों प्लेट मिले ना बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्म हो गए क्या, माउंटेन्स। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए, माउंटेन्स। और इन्हीं माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं माउंटेन्स को बच्चों हम कहते हैं क्या, हिमालयास। इन्हीं माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, हिमालयास। तो इंडिया के नॉर्थ की तरफ बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, हिमालयास देखने को मिलता है। और आज हम यही कवर करेंगे, आपके क्या, हिमालयास ही कवर करेंगे। तो हमने क्लास में आने से पहले क्या क्या चीज़ें देखी, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा क्या, तो देखा हमने इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, फिर इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर हमने देखा। अब हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं, और सबसे पहले हम बच्चे पढ़ेंगे क्या, आपके माउंटेन्स, ठीक है। आपके क्या पढ़ेंगे, माउंटेन रेंज पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जब आपका ये माउंटेन फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है, जब ये आपके माउंटेन्स फॉर्म होते हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ पे ना अलग अलग माउंटेन रेंज फॉर्म होती है। तो सबसे ऊपर फॉर्म होती है एक माउंटेन रेंज, उसके बाद एक और माउंटेन रेंज फॉर्म होती है इसके नीचे, इसके नीचे एक और माउंटेन रेंज फॉर्म होती है, इसके नीचे एक और माउंटेन रेंज फॉर्म होती है, और इसके नीचे एक और माउंटेन रेंज फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब हिमालय ना, हिमालय अलग अलग माउंटेन रेंज का पार्ट है। तो सबसे पहला जो माउंटेन है ना बच्चों, इसमें सबसे पहला जो अगर मैं माउंटेन कहूँ, किस में, इसी में, तो सबसे पहला बच्चों ट्रांस हिमालय है।
ठीक है। ट्रांस हिमालय को बच्चों तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, और इसका बच्चों मैक्सिमम जो पोर्शन है ना तिब्बत हिमालय का, ये कहाँ लाई करता है, तो ये तिब्बत में लाई करता है, बहुत कम इंडिया में लाई करता है। उसके बाद जो बच्चों सेकंड वाला है ना, उसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय, उसे क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं। थर्ड वाले को क्या कहते हैं, लेसर हिमालय, और फोर्थ वाले को क्या कहते हैं, लेसर हिमालय और शिवालिक। इसे कहते हैं बच्चों मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है हमें। यहाँ से चलते हैं इधर। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये ग्रेटर हिमालय, उसके बाद क्या कौन सा हिमालय होगा, लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। ठीक है बच्चों, अब जो इसके नीचे लाई करेगा वो कौन सा लाई करेगा, वो लाई करेगा बच्चों आउटर हिमालय और शिवालिक। क्या लाई करेगा, आउटर हिमालय लाई करेगा, और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, इसका दूसरा नाम है शिवालिक। तो जब आपकी यूरेशियन प्लेट मिली ना गोंडवाना प्लेट से, तो उसने एक टाइप का फोल्ड माउंटेन क्रिएट किया। उसने क्या किया, एक टाइप का फोल्ड माउंटेन क्रिएट करा, और उसी को बोलते हैं हिमालयस। एंड हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। तो जो हिमालय है ना बच्चों, जो हिमालय है वो क्या है, दे आर यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है बच्चों। ये कैसा माउंटेन है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, और इसमें भी अलग अलग रेंजेस है। जैसे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद नीचे ग्रेटर हो गया, उसके बाद लेसर हो गया, और उसके बाद आउटर हो गया। ट्रांस हिमालय का पार्ट क्या हो गया बच्चों, सबसे पहला ऊपर से अगर नीचे देखें तो सबसे पहला हो गया काराकोरम हिमालय। क्या हो गया, काराकोरम हिमालय। दूसरा क्या हो गया, लद्दाख हिमालय। तीसरा क्या हो गया, पीर पंजाल। जास्कर बच्चों, जास्कर। और फोर्थ वाला कौन सा हो गया, कैलाश। तो ये चारों के चारों बच्चे ट्रांस हिमालय का पार्ट हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो। उसके बाद कौन सा है बच्चों, ग्रेटर हिमालय। तो जो भी हाईएस्ट पीक देखते हो ना आप, जो भी आप क्या देखते हो, हाईएस्ट पीक देखते हो, वो किसका पार्ट है, वो आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट देखते हो वगैरह वगैरह, तो ये सारे के सारे किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। लेसर हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको पीर पंजाल कहते हैं बच्चों, कहाँ, J&K में। और इसको धौलाधर कहते हैं बच्चों, कहाँ, धौलाधर इसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे आउटर हिमालय में आपको हिल स्टेशंस मिलेंगे बच्चों। आपको क्या मिलेंगे, हिल स्टेशन, जैसे आपका शिमला हो गया, मसूरी हो गया। तो ये चारों के बीच में डिफरेंस है। लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में बच्चों आपको एक और चीज़ देखने को मिलता है, क्या, उसको बोलते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल वैली। क्या देखने को मिलती है हमें इनके बीच में, तो इनके बीच में हमें लॉन्गिट्यूडनल वैली देखने को मिलती है बच्चों, जिसको दून बोलते हैं। जैसे देहरादून हो गया तो दून बोलते हैं। और ग्रेटर हिमालय में हमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, पासेस, जैसे दर्रा बोलते हैं। जैसे आपका नीति पास हो गया, माना पास हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे पासेस हमें देखने को मिलते हैं ग्रेटर में, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। अब थोड़ा हम उसमें चलते हैं अपने फैक्ट वाले क्वेश्चन पार्ट में। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों आपको, क्या, हिमालयस, है ना। हिमालय के बारे में मैंने आपको यही कहा बच्चों, क्या, कि 3 पैरेलल रेंजेस हैं। आपका आउटर हिमालय हो गया, लेसर हो गया, है ना, हिमाद्री हो गया, ग्रेटर हिमालय।
और जो सबसे ऊपर लाई करता है वो ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंडिया का क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है आपका। ठीक है, ये क्या है, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो आप मैप में, ये मैंने मैप से भी शो करा है, देख पा रहे हो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, अगर इंडिया के हम इधर आए तो ये आपको गैंगेटिक प्लेन देखने को मिलता है इंडिया के, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो ये गैंगेटिक प्लेन आपको देखने को मिलता है इंडिया के कौन से वाले पोर्शन में, मिडिल वाले पोर्शन में। यहाँ पे आपको 3 माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, ठीक है, हो गया अरावली, तो एक अरावली रेंज हो गई, एक विंध्या हो गई, एक सतपुरा हो गई। दूसरी रेंज ये हो गई वेस्टर्न घाट, और ये हो गई ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी में मिलते हैं बच्चों। कहाँ मिलते हैं, तो ये नीलगिरी में मिलते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये इंडिया के देखो, एक तो माउंटेन्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है बच्चों। ठीक है, इसको पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। तो एक तो इधर ये हिल्स हो गई बच्चों, एक इधर पूर्वांचल हो गया, ये अरावली हो गया, ये क्या हो गया, विंध्या, सतपुरा, ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट नीलगिरी में मिल रहे हैं। तो ये इंडिया की माउंटेन रेंजेस है बच्चों। ये तो हो गई हिमालयस वाली, ये तो हो गई माउंटेन वाली, ये तो हो गई नॉर्थ वाली, और ये हो गई इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट वाली। ठीक है, ये गैंगेटिक प्लेन आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे डेल्टा बना देती है ये। ठीक है, महेंद्रगिरी बच्चों हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की। ठीक है, और अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है बच्चों किसकी, वेस्टर्न घाट की। नीलगिरी हिल्स में ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे बच्चों आपके। ठीक है, विंध्या, सतपुरा, और विंध्या सतपुरा से ही आपकी 2 रिवर जाती है, अगर आपको पता हो तो। कौन कौन सी वो 2 रिवर है, वो है बच्चों एक नर्मदा और एक है तापी रिवर। ठीक है, तो ये आपकी दोनों की दोनों बच्चों रिवर कैसी है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर क्वेश्चन आता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो नर्मदा और तापी है। बाकी जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है वो इस तरफ फ्लो करती है। कौन सी, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई। वो किस तरफ को फ्लो करती है, वो आपकी ईस्टर्न साइड को फ्लो करती है। 2 हमारी वेस्टर्न साइड की रिवर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, देखो अब ये कुछ हमारे पास क्या है टॉपिक्स है जो मैंने आपको पूरे की पूरी चीज़ें कराई हैं, ये हमारे पास है, देख पा रहे हो। तो ये फैक्चुअल डाटा है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि सबसे ऊपर कौन सा है, ग्रेटर हिमालय है। देखो सबसे ऊपर मैंने क्या बोला था आपको, ट्रांस है। ट्रांस के बाद दूसरा कौन सा है, ग्रेटर है। ग्रेटर से अगर मैं नीचे आऊँगा तो कैसा होगा हमारे पास, लेसर होगा, और लेसर से अगर मैं बाहर आऊँगा तो हमारे पास कैसा होगा, आउटर होगा। यही बताया था मैंने। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय मतलब आपको यहाँ पे हाईएस्ट पीक दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पासेस देखने को मिलेंगे। देखो सारे के सारे हाईएस्ट पीक हैं। देखो यहाँ पे पासेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो नाथुला पास, जीपला पास, लिपुलेख पास, नीति पास, सीपकिला पास, बारालाचला पास, बुर्जिल पास, जोजिल पास। तो जोजिला बच्चों पास आ रखा है आपके सीडीएस और एनडीए के पेपर में। ठीक है, तो जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, तो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है बच्चों। श्रीनगर को किससे कनेक्ट करता है, लेह से। कौन सा पास, जोजिला पास। ठीक है, होम टू ग्लेशियर, यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो नामचा बरवा, नामचा बरवा आपको कहाँ देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यहीं से आपकी रिवर आती है कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, क्रॉस करके इंडिया में। ठीक है,
लेसर हिमालय की बात करें, देखो इसकी एवरेज हाइट 6100 है, इसकी एवरेज हाइट बच्चों कितनी है 3500 से लेके 4500 के बीच में है। यहाँ पे आपको पीर पंचाल बनिहाल देखने को मिलेगा, है ना। तो पीर पंजाल पास, बनिहाल पास देखने को मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा पासेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। लेसर हिमालय के बाद आते हैं आउटर हिमालय, तो यहाँ पे आपको देखो एवरेज हाइट देखो कितनी देखने को मिल रही है, और यहीं पे आपको दून्स देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये तो डिवाइड कर दिया हमने हिमालयस को, कैसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवाइड कर दिया। अब हम डिवाइड करेंगे हिमालयस को कैसे, वेस्ट से लेके ईस्ट में, वेस्ट से लेके ईस्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास अब देखो, अगर हम वेस्ट से लेके ईस्ट में डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड होता है, देखो वेस्ट से लेके अगर ईस्ट में डिवाइड करें, देखो कैसे होता है वेस्ट से लेके ईस्ट में। तो सबसे पहले देखो बच्चों पंजाब हिमालय आता है। कौन सा हिमालय आता है, सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद बच्चों कौन सा हिमालय आता है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हिमालय आ गया, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास आ गया पंजाब हिमालय, ठीक है। और पंजाब हिमालय के बाद कौन सा आया, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बाद बच्चों कौन सा हिमालय आएगा, तो नेपाल हिमालय आएगा बच्चों। कौन सा हिमालय आएगा, तो नेपाल हिमालय आएगा। नेपाल हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आएगा बच्चों, सिक्किम हिमालय आएगा। और सिक्किम हिमालय के बाद बच्चों कौन सा हिमालय आएगा, तो ये आएगा आपका असम हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय आएगा इसके बाद, असम हिमालय आने वाला है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, पंजाब हिमालय स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, इंडस से बच्चों, इंडस से सतलज, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडस से स्टार्ट होता है, इंडस से सतलज। अब सतलज से काली तक होता है आपका कौन सा, कुमाऊं हिमालय, काली रिवर है। काली रिवर से कोसी रिवर तक आपका कौन सा होता है, नेपाल हिमालय, जिसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। किसे, कोसी रिवर को, सौरो ऑफ बिहार। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है बच्चों। अब कोसी से आपका तीस्ता रिवर तक, जिसको क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहते हैं बच्चों। तीस्ता को क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में केवल एकमात्र यही रिवर है जो फ्लो होती है। तीस्ता से लेके दिहांग रिवर तक, दिहांग जो कि दूसरा नाम है किसका, ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। ये आपके डिवाइडेड हो गए कहाँ से, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ को, ये आपके डिवीजन हो गया हिमालयस का। आपको मैंने नॉर्थ से साउथ की तरफ तो बता दिया था क्या, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिवाइड हो गए, ठीक है। इन्हीं के बारे में ये सारी चीजें हैं, ठीक है, देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये हमने कर दिया है। देखो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे बच्चों, चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, माउंटेन रेंजेस आपको यहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो जोजिल पास, बुर्दिल पास, खारदुंगला पास, पोटूला पास, ये सारे यहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। चंगपा ट्राइब आपको यहीं देखने को मिलेगी। और चंगपा ट्राइब किसके लिए फेमस है, अपनी पश्मीना गोट्स के लिए फेमस है, और जिसका यूज़ किस में होता है, कपड़े बनाने में होता है। और ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है बच्चों। पिलग्रिम देखेंगे यहाँ पे तो वैष्णो देवी पिलग्रिम देखने को मिलेगा। दूसरा मैंने बताया कुमाऊं हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। यहाँ पे आपको वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। शिमला, रानीखेत, मसूरी ये आपके हिल स्टेशन है। बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ पे पिलग्रिम साइड है। पासेस देखो लिपू लेक पास, नीति पास, बारालाचला पास। माउंटेन्स देखो नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, बंदरपूछ, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। उसके बाद देखो कौन सा हिमालय आएगा, नेपाल हिमालय आएगा। देख पा रहे हो क्या, तो नेपाल हिमालय देखो। उसके बाद देखो दार्जिलिंग, सिक्किम हिमालय, फिर अरुणाचल हिमालय। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं।
अब हम करेंगे पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल मतलब जो इस तरफ लाई करती हैं,